हेलो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो सिनोनिम्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं इस सेशन में काफ़ी कुछ आपको करवा चुका हूँ, है ना। इस सेशन के अंदर मैं आपको करीब पिछला अगर मेरा वीडियोस अगर आप चेक करेंगे तो मैंने सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। सेट 7 तक का कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 1 से लेके 140 तक वोकैब आपको करा चुका हूँ। और आज सेट नंबर 8 है। अच्छा, ये वोकैब किस किस के लिए ज़रूरी है? आर्मी क्लर्क वाले भाइयों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए और नेवी एसएसआर वालों के लिए। तो चलो जवानों, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 141। देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें आप ये नहीं देखोगे कि सर इधर उधर की फालतू बकवास कर रहे हैं, एग्जाम से इधर उधर की भटकन वाली बातें कर रहे हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है इधर उधर की बातों से। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, अगर आपका सिलेक्शन है, अगर जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ओके है ये वीडियो। और अगर इसमें मैं सिर्फ ऊल जूल की बातें करूं और एग्जाम रिलेटेड बात ना करूं, एग्जाम के रिलेटेड की केवल 2 मिनट बात करूं और 10 मिनट इधर उधर की बात करूं, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो कोई हेल्पफुल नहीं होगा। मेरे सेशन के आपको अंदर आपको फालतू बकवास नहीं मिलेगी, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और स्टडी रिलेटेड ही बातचीत होगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को देखते हैं। सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट या सेम मीनिंग आपको बताना है। वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हमारी परंपरा से चला आ रहा हो, परंपरा से चला आ रहा हो हमेशा से। तो देखेंगे, एयरफोर्स 2011 का क्वेश्चन है। अनयूजुअल, देखिए क्या आपको लगता है कि ये जो है, ये जो रेप्टाइल है ये इसको बजा सकता है? नहीं, अनयूजुअल। यूनिक, कोई बहुत ही सुंदर सा गिटार हो, यूनिक गिटार हो, ये भी नहीं होगा। न्यू, ये कार बिल्कुल न्यू है। ये देखिए ट्रेडिशनल, तो देखो ये ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हैं, पुराने तरीके से ही जो है चाय या कॉफ़ी जो चीज़ें बना रही हैं। सो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ट्रेडिशनल। लेनिन्ट पर आते हैं। लेनिन्ट का जो मीनिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, है ना। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो सॉफ्ट नेचर्ड हो, है ना, फ्लेक्सिबल हो, हर किसी में ढल जाता हो। ठीक है, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? लेनिट। अच्छा, आरामदायक भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। नेवी एसएसआर 2023 में आया है। फॉर गिविंग, स्ट्रिक्ट, रिजिड, हार्ड। तो लेनिट कैसा वर्ड है? बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड है, यानी कि कह सकते हैं कि ये नरमी को बताता है। अब देखो, हार्श का मतलब ये किसको बताता है? ये कठोरता को बता रहा है, तो ये तो माइनस हो गया। ठीक है, रिजिड, ये भी कठोर है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठोर हो रही है, ये भी माइनस हो रहा है। स्ट्रिक्ट, टीचर देखो बहुत गुस्से में है, ये भी माइनस है। फॉर गिविंग, क्षमा कर देना, ये प्लस पॉइंट है। तो हमको क्या चाहिए था? जो विनम्र हो, जो सॉफ्ट हो। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, फॉर गिविंग। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। वर्ड है मेरे पास में इसेंट्रिक। अब इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो। वैसे सेंट्रिक का मतलब तो पागल जैसा होता है, लुनेटिक होता है। क्या होता है? लुनाटिक होता है। एसेंट्रिक का मतलब सनकी टाइप का हो। अच्छा, इसको अजीब भी बोल सकते हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा हो, अजीब सा बिहेवियर कर रहा हो, स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं आप एसेंट्रिक को। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड सेट होगा। ऑर्डिनरी, वियर्ड, नॉर्मल, कॉमन। तो बहुत आसान है। देखो, ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया? साधारण, तो ये नहीं हो सकता, वो अजीब व्यवहार नहीं कर रहा। नॉर्मल, नॉर्मल व्यवहार कर रहा है, अजीब नहीं कर रहा। कॉमन, पेड़ पक्षियों के संग में घूम रहा है, कॉमन है। वियर्ड मतलब ये अजीब सा व्यवहार कर रहा है। सो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, सेरेन पर आ जाते हैं। सेरेन का मीनिंग क्या होता है? सेरेन का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई व्यक्ति काफी ज्यादा शांत हो, पीस हो। ठीक है, काफी शांतिमय में रहता हो, स्टिल हो। स्टिल का मतलब भी शांति हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे काम, स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, नॉइजी। अच्छा, सेरेन का मतलब शांत होता है, यानी कि ये प्लस बात है। तो अब हमको पॉजिटिव देखना है, इसका क्या बनेगा? नॉइज हो रहा है, शोर हो रहा है, ये तो माइनस हो गया। टर्बुलेंट, जैसे एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए थे और अचानक से एरोप्लेन का बैलेंस बिगड़ गया तो टर्बुलेंट होने लगे, तो आंसर ये माइनस पॉइंट है। स्टॉर्मी, तूफान हो रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा, माइनस है। काम, देखिए बहुत शांति से बैठा हुआ, ये प्लस पॉइंट है। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन ए फॉर अंबाला। नेक्स्ट आते हैं 145 पे, प्रोस्पेरिटी। अच्छा, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है धन संपदा।
किसी के पास में कोई बहुत ज़्यादा धन संपदा होती है, उसको प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। ये साइन प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। वेल्थ, पॉवर्टी, फेलियर और मिजरी, इन तीनों में से क्या आएगा चेक कर लेते हैं। देखिए मिजरी, ये यहाँ पर ये कोई कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑफिसर क्या कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, तो ये नहीं होगा। फेलियर, फेल हो गया, ये भी दुर्भाग्य की बात है। पॉवर्टी, गरीबी है, ये भी दुर्भाग्य की बात है। वेल्थ, मतलब हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, हम लड़ सकते हैं, तो ए फॉर अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें ये सब माइनस वैल्यू हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ऑप्शन बी भी माइनस है, बस सिर्फ जो प्लस वैल्यू है वो कौन सी है, एक ही है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। 146 पर आ जाते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील। अब ऐसा पर्सन जो अपने विचारों के अंदर काफी खोया रहता है, विचारशील कह सकते हैं या समझदार कह सकते हैं, समझदारी से काम करता हो, ऐसा पर्सन डिस्क्रीट कहलाता है। तो केयरलेस, कॉशियस, ऑब्वियस, रेकलेस। तो पहले तो इसको साइन समझ लेते हैं, डिस्क्रीट मतलब विचारशील, तो ये प्लस बता रहा है, यानी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इसमें से। अब देखो केयरलेस, केयरलेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, लापरवाह। ठीक है। डी वाला ऑप्शन देखो, रेकलेस, रेकलेस का मतलब भी लापरवाह होता है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है। कॉशियस का मतलब होता है समझदार, जो समझदारी से काम करेगा, अलर्ट होगा जो, ऑप्शन बी फॉर बॉम्ब। ठीक है, यही आंसर लगेगा इसका। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में 147, गॉडेड। अब गॉडेड का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। गॉडेड का मतलब होता है किसी को भड़काना, है ना, इंसाइट कर देना, किसी को काफ़ी ज़्यादा भड़का देना, कोई बात है उस बात को बेकार कर देना। तो गॉडेड क्या होगा, ये माइनस बात है, यानी आप इसको क्या कर रहे हो, नेगेटिव में कह सकते हो। अगर भड़का रहे हैं तो किसी को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। तो देखिए लाइट, झूठ बोलना, ये भी नेगेटिव है। हेट, नफरत करना, ये भी नेगेटिव है। ऐड, सहायता करना, ये प्लस है। लेकिन प्रवोक का मतलब क्या होता है, भड़काना। देखो ये इसको भड़का रहा है, ये छोटा वाला राक्षस बड़े वाले राक्षस को भड़का रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, ए फॉर अंबाला। ओके। 148 पर आते हैं। 148 पर वर्ड दिया हुआ है सर्विल। अब सर्विल का मतलब क्या होता है, जो किसी के अधीन हो। क्या होता है, अधीन रहने वाला, अधीन रहने वाला। ठीक है। तो इसमें अधीन रहने वाले में क्या हो जाएगा, एरोगेंट, सबमिसिव, कनिंग और प्राउड। चार ऑप्शन है हमारे पास में। जो किसी का गुलाम हो, अधीन हो, उसको क्या बोला जाता है। तो एरोगेंट का मतलब तो होता है घमंडी, हॉटी, जो काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो। कैसा हो, घमंडी टाइप का हो, प्राउड कह सकते हैं आप। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। अरे कहाँ चला गया, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, कनिंग, कनिंग का मतलब भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो, छल करता हो, तो ये भी नहीं होगा। प्राउड मतलब अहंकारी, ये भी नहीं होगा। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब क्या होता है, जो क्या करता हो किसी की बात मानता हो, जैसे टीचर की बात मान रहा है, ये उनके अधीन है। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं, टीचर की बात को सुनते हैं ना, वही क्या होता है, सबमिसिव होता है। 149, एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचाव करना, है ना, किसी चीज को आगे के लिए क्या कर देना, टाल देना, आगे के लिए जो है बचाव करने के लिए, या पोस्टपोन करना भी कह सकते हैं आप इसको, बचना चाहते हैं उस चीज से। ठीक है। अभी देखिए नीट का एग्जाम हुआ, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मॉर्निंग में, तो पता चला कि वो नीट के एग्जाम के अंदर एग्जाम जो है लीक हो गया, और कई सारे जो है पेपर बिल्कुल गैस पेपर से मैच मिलते हुए पाए गए हैं। तो देखो इतना बड़ा नीट एग्जाम है, उसके अंदर चीटिंग हो रही है, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अब एवर्ट कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, एवर्ट कर दिया। अब उन्होंने बोला कि इस एग्जाम को हम टाल देंगे, अब हम आगे करवाएंगे, पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, एग्जाम को कैंसिल कर दिया, अब नया एग्जाम करवाएंगे। तो देखिए एवर्ट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, तो हेल्प का मतलब सहायता करना, इसको छोड़िए। नर्चर का मतलब पेड़ पौधों को परवरिश देना, ये भी नहीं होगा। प्रमोट, अपनी चीज़ों को प्रमोट करना, ये भी नहीं। प्रिवेंट मतलब देखो मेन सड़क पर हमको नहीं खेलना चाहिए, बचना चाहिए। आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। डेस्पाइज, डेस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना,
डेस्पाइज का मतलब क्या होता है, घृणा करना होता है, तो ये माइनस है और हमको भी अब इसका माइनस साइन ही देखना है। तो डेस्पाइज मतलब घृणा करना, हेट मतलब नफरत करना, माइनस है। एडोर मतलब किसी से लाड़ दुलार करना, प्लस साइन है। सपोर्ट किसी को हेल्प करना, अगेन प्लस साइन है। प्रमोट किसी की मदद करना, ये भी प्लस साइन है। अब देखो ये प्लस 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 एक ही माइनस मिल रहा है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, और कभी कभार क्या, ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में जो वक़ैब आती है ना वो ऐसे ही आती है। अगर आप अच्छे से प्लस माइनस कर पा रहे हैं, वर्डों को आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ पा रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं ज़्यादातर यही टेक्निक लगाता हूँ, उसके पीछे छिपा हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस पे चर्चा करता हूँ। अच्छा, एबेंडन का मतलब क्या होता है? एबेंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, क्या कर देना, लीव कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना। ठीक है, फॉरशेक कर देना। अच्छा, फॉरशेक तो है ही है इसके अंदर, त्याग देना यानी कि रिलिंक्विश भी होता है। रिलिंक्विश यानी गद्दी को त्याग देना किसी को। ठीक है, लिबरेट मुक्त कर देना किसी को। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें से वर्ड देखना है। लगभग सभी वर्डों के अंदर हम क्या कह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ देने वाली बात है, रखने वाली कोई बात नहीं है। यानी कि अगर छोड़ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, नेगेटिव कर रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं। छोड़ दो भैया, इसको हटा दो, माइनस कर रहे हो। अब सारी चीज़ों में देखना है हमको, यही वर्ड देखना है कि जो माइनस को बताए। कीप का मतलब होता है रखना, तो ये प्लस को बता रहा है। सपोर्ट किसी की सहायता करना, ये भी प्लस को इंडिकेट कर रहा है। मेंटेन किसी चीज़ को बनाए रखना, ये भी प्लस बता रहा है। फॉर शेक किसी को छोड़ देना, ये माइनस बता रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ओके, 152 पर आते हैं। 152 में क्या वर्ड दिया हुआ है, एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। एडवर्सिटी क्या होता है, दुर्भाग्य, अनलक। और अगर कोई दुर्भाग्यशाली हो तो क्या हो जाएगा, अनलक्की हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हमारे लिए माइनस को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। अब हमको नेगेटिव वाला ही ढूंढना है। सफल हो गए तो प्लस हो गया, ग्रोथ हो रही है तो प्लस हो रहा है, वेल्थ समृद्धि आपके पास तो प्लस है, मिस फॉर्च्यून दुर्भाग्य ये माइनस है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 153 पर आइए, ग्रेटिफाई पर आ गए हैं। 153 क्या बोल रहा है देखिए, 153 ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी से संतुष्ट होना। हम किसी की बात से क्या हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, तो ये प्लस है। ठीक है, अब सारे ऑप्शन में से ऐसा सेट करना जो प्लस मिल जाए। अच्छा, एनओआई किसी को चिढ़ा रहे हैं तो ये तो माइनस है। संतुष्ट है, भोजन इसने कर लिया, संतुष्ट हो गया, तो ये प्लस हो गया। डिसप्लीज, इसने क्या ऑर्डर किया था और ये क्या लेकर आ गया, तो ये डिसप्लीज का मतलब क्या होता है, खुश ना होना, माइनस है। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है कमी होना। तो देखो माइनस माइनस माइनस, हमको क्या चाहिए था, ग्रेटिफाई का चाहिए था, सेटिस्फाई संतुष्ट होना, प्लस चाहिए था। आंसर बी फॉर बॉम्बे। कई बार ये वर्ड लौट कर आ रहा है। देखिए वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, पुराना। आर्मी क्लर्क 2024 का ये क्वेश्चन है। ओल्ड होता है मतलब पुराना। मॉडर्न, लेटेस्ट, करंट और आउटडेटेड। आसानी से इसका आंसर आ सकता है। मॉडर्न का मतलब होता है नया, तो ये नहीं होगा। लेटेस्ट का मतलब भी नया, ये भी नहीं होगा। करंट, करंट मतलब अभी जो जानकारी चल रही है, करंट अफेयर्स, ये भी नहीं होगा। आउटडेटेड, अब देखो बटन वाले मोबाइल आते हैं क्या, नहीं आते। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, आउटडेटेड। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, वॉच टाइम तो आप करते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से हमको लाइक नहीं कर रहे हैं। या तो फिर मैं इन वीडियोस को बनाना बंद करूँगा। जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, ये आप लोगों के चक्कर से बनाना पड़ रहा है। क्योंकि क्लास में अगर मैं इस वोकैब को बताऊंगा तो 20 मिनट तो वो चले ही गई फिर आपके। फिर मैं ग्रामर कब पढ़ाऊंगा, मैं पेपर सेट कब लगवाऊंगा मैं आपसे, है ना। और कब मैं फिर आपके असेसमेंट करूंगा, कब मैं आपके मार्क आपको बताऊंगा। तो बहुत सारा काम होता है, इसलिए प्लीज़ आप वीडियोस को देखिए, वीडियोस से पहले आप कवर कीजिए और उसके बाद में फिर आप आइए। ठीक, आज का होमवर्क तो हमने दे ही दिया। हमारे क्लर्क वाले जो भाई हैं, याद कर कर आना है बेटा। सेट नंबर 2 होमवर्क दिया है हमने आपको, पुराना आपको करवा दिया है। सेट नंबर 2 का वॉकैब आप याद कर कर आइएगा। और याद करके नहीं आओगे तो बहुत सख्ती बरती जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। 155 पर, 155 पे क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को सप्रेस करना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी को ना शांत करना, वो बहुत ज़्यादा वो पेसिफाई करना,
है ना, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था, उसको क्या किया, शांत किया, पेसिफाई करना, सप्रेस, दमन करना। अच्छा मैंने आंसर बता ही दिया आपको इसका तो आंसर सप्रेस ही लग गया है, दमन करना, किसी को दबाना, तो यही इसका आंसर है। देखो ये बॉक्स के अंदर, सूटकेस के अंदर बहुत सारे कपड़े रख रहा है, तो यही आंसर है। अच्छा एनकरेज, जैसे ये ड्राइंग बना रही है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको बहन को बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, एनकरेज कर रहा है, ये भी नहीं होगा। प्रमोट, ये क्या कर रहा है, किताबों को प्रमोट कर रहा है कि भाई देखो बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं होगा। प्रोवोक, भड़काना, किसी को भड़काना, ऑप्शन ए आंसर बनेगा। 156 पर आ जाते हैं, वर्ड है रेवेनस। अब रेवेनस का मीनिंग क्या होता है, रेवेनस का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा भूखा हो, उसको भूख लग रही हो बहुत ज़ोर से, तो अब क्या बताओगे, इसका तो आंसर बहुत आसान हो गया। देखो फुल का मतलब हमारे पास में सारी तकनीकें हैं, हम फुल हैं, ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट का मतलब इसके पास में बहुत सारा कंटेंट है जिसका उसको प्रयोग कर कर कुछ मशीन बनानी है, ये भी नहीं होगा। सेटिस्फाइड, संतुष्ट है, गाड़ी रिपेयर हो गई तो ये संतुष्ट हो गया। और हंग्री मतलब भूखा, तो यही आंसर लगेगा बी फॉर बॉम्बे। 157 पर आते हैं, यूबिकोटियस। अग्निवीर 2025 का क्वेश्चन है जवानों। यूबिकोटियस का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह पर, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर प्रेजेंट हो। अब देखिए कौन सा लग सकता है, रेयर, जैसे देखिए यहाँ पर एक है तितली है इनके पास में, और बटरफ्लाई है, और ये बच्चे बटरफ्लाई को देख रहे हैं, और ये जो बटरफ्लाई है ये कोई कॉमन बटरफ्लाई नहीं है, कोई स्पेशल है, तो रेयर है ये भी नहीं होगा। लोकल, देखो ये लोकल मार्केट में गया है, बाजार में जाकर उसने चेक करा कि कौन से फ्रूट कैसे हैं, ये भी नहीं होगा। एब्सेंट क्लास में बच्चा आया नहीं है, एब्सेंट है। और ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह पे प्रेजेंट हो, देखो घर पर भी है, ऑफिस में भी है, स्कूल में भी है, और बाजार में जा रहा है तो भी मोबाइल प्रेजेंट है, घर पर है तो भी मोबाइल प्रेजेंट है। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया मोबाइल। मोबाइल आजकल हर जगह पर अवेलेबल है, छोटे शहरों में, बड़े छोटे गाँव में, छोटे शहरों में, बड़े गाँव में, बड़े शहरों में, सभी जगह पे मोबाइल आ गया है। आंसर डी फॉर दिल्ली। 158 पर आते हैं, ईल्ड। ईल्ड का मतलब क्या होता है, 158 ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है किसी के सामने किसी को क्षमा कर देना, या फिर क्या हो जाता है, फॉरगिव कर देना, या फिर गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना, किसी के सामने समर्पण कर देना। तो देखिए ईल्ड का मतलब होता है किसी के सामने समर्पण करना। रेसिस्ट, देखो ये गिरने वाला है पत्थर, एक छोटा पत्थर लगा दिया, ये क्या कर रहा है, इसको रेसिस्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है, तो ये नहीं होगा। फाइट, दोनों में फाइट हो रही है। डिफेंड, देखो इसने क्या किया, डिफेंड किया, वहां से तीर आ रहे थे, तीर को उसने डिफेंड किया। और सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है, समर्पण कर देना। तो एक फौजी भाई ने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। चलिए 159 पर आ गए। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ये ना समझिएगा कि ये वीडियो लास्ट है, ये ना समझिएगा कि सोनू सर आपको आधे सफर में छोड़ देंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देंगे, जब तक आपको वर्दी नहीं पहना देंगे, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और वर्दी पहनने के बाद में भी, पहनाने के बाद में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आज सेट नंबर 8 था, कल मैं आपके लिए सेम टाइम पर हाजिर होऊंगा सेट नंबर 9 लेकर। और सेट नंबर 9 में जो चर्चा होगी वो 161 से लेकर 180 तक की होगी। ठीक है, पर डे 20 वकैब आ रही है, और कोशिश मेरी ये रहती है कि 20 वकैब को हम 20 मिनट्स के अंदर कवर कर ले, यानी 1 मिनट के अंदर एक वोकेबलरी विद एक्सप्लेनेशन। तो वर्ड है हमारे पास में इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूव कर देना। जैसे कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन आई हमारे पास में, तो क्या किया, उनको हटा दिया गया। प्लांट का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों को मिट्टी के अंदर लगाना, दैट इज कॉल्ड प्लांट, ये नहीं होगा। क्रिएट, निर्माण करना, ये भी नहीं होगा। ग्रो, पौधा ग्रो हो रहा है, ये भी नहीं होगा। एलिमिनेट, हटा देना, यही होगा। आंसर सी फॉर चेन्नई। 160 पर आ गए हैं, नर्चर। अच्छा नर्चर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब होता है किसी चीज का फलना फूलना, किसी चीज का क्या होना, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, फलना फूलना। तो ये प्लस करना हो गया, अब हमको प्लस साइन ही ढूंढना है। नेग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना, पौधे को पानी नहीं दे रहे, अनदेखा कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, ये नहीं होगा। इग्नोर, अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये भी माइनस होगा।
किल, समय को बर्बाद कर रहे हैं तो ये भी जो है माइनस हो गया। डेवलप, निर्माण कर रहे हैं तो ये प्लस हो गया। तो आंसर क्या लगेगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं आपको फिर याद दिला दूं, कल मैं सेट नंबर 9 के साथ में आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तो प्लीज़ याद रखिएगा 9 बजे, रात को 9 बजे सेट नंबर 9 आएगा। सारे बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।